बेटी हो तो ऐसी। एक गांव में हीरालाल नामक एक बहुत ही नेक और दयालु व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही अच्छे इंसान थे, हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहते, इसलिए लोग भी उनकी बहुत इज्जत करते थे। हीरालाल जी के दो भाई, तीन बेटे और एक बेटी थी। हीरालाल की सभी बच्चों की शादियां हो गई थी और सभी अपनी विवाहित जीवन में बहुत सुखी थे। एक दिन अचानक दुर्भाग्यवश दिल का दौरा पड़ने से हीरालाल जी की मृत्यु हो गई। हीरालाल जी के मृत्यु की खबर जब चारों तरफ फैल गई तो उनके सभी रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी और उनके चाहने वाले सभी उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए आ गए। बेटी का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था, क्योंकि कुछ महीनों पहले ही उसने अपनी मां को खोया था और आज पिताजी भी इस दुनिया से चले गए। हीरालाल जी की सब यात्रा अभी निकली ही थी कि एक बड़े जमींदार ने आकर उनका रास्ता रोक लिया। जमींदार के साथ दो और लोग भी थे जिनके हाथों में बंदूकें थीं। जमींदार ने आते ही कहा, मैं हीरालाल जी की सब यात्रा को आगे नहीं जाने दूंगा। सभी लोग जमींदार की बात सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। घर वाले पूछने लगे, क्या हुआ जमींदार जी, आप सब यात्रा क्यों रोक रहे हैं? जमींदार ने उत्तर दिया, हीरालाल जी ने 1 साल पहले मुझसे 2 लाख रुपए का कर्ज लिया था। शर्त के अनुसार अगर कर्ज नहीं चुकाया तो जमीन मेरे नाम पर दर्ज कर दी जाएगी या फिर हीरालाल जी के परिवार वाले कर्ज का भुगतान करेंगे। बताओ तुम में से कौन कर्ज का भुगतान करेगा? सारे लोग बस एक दूसरे का मुंह देखने लगे। हीरालाल जी के तीनों बेटों से कहा गया कि आप कर्ज चुका दें। बेटों ने साफ मना कर दिया और कहने लगे, हम आपके कर्ज का भुगतान नहीं करेंगे, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं और वैसे भी कर्ज हमारे पिताजी ने लिया था, हमने नहीं। अब पिताजी की मृत्यु हो गई है तो आप भी अपने कर्ज को भूल जाएं। जमींदार ने कहा, मैंने सुना है कि कुछ दिनों पहले ही बंटवारे में तुम तीनों को अच्छी खासी रकम मिली है, इस समय तुम्हारे पास पैसे होंगे ही। फिर भी बेटों ने कर्ज का भुगतान करने से साफ इनकार कर दिया और कहने लगे, आप जब तक चाहें सब यात्रा को रोके रखें, लेकिन हम आपको एक पैसा भी नहीं देंगे। हीरालाल जी के बेटों की ऐसी बातें सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग अपने निराशा व्यक्त करने लगे और कहने लगे कि बेटे कितने मतलबी हैं। जिस बाप ने अपनी सारी दौलत इन पर लुटा दी, उस बाप का कर्ज चुकाने के लिए इनके पास पैसे नहीं हैं। सब उन पर थू थू करने लगे। जब हीरालाल जी के भाइयों से कहा गया तो उन्होंने भी अपने हाथ खड़े कर दिए और कहा, जब बेटे ही कर्ज का भुगतान नहीं कर रहे हैं तो हम क्यों करें? जब यह बात बेटी को पता चली तो वह दौड़ते हुए आई और जमींदार के सामने हाथ जोड़ते हुए कहने लगी, जमींदार साहब, आपका जितना भी कर्ज होगा उसका भुगतान मैं कर दूंगी, लेकिन आपसे अनुरोध है कि आप मेरे पिताजी की सब यात्रा को ना रोकें। इतना कहकर उसने अपने सारे गहने और जेवर जमींदार को दे दिए। कहा कि जमींदार जी, अगर यह गहने बेचने के बाद भी आपके कर्ज का भुगतान नहीं हुआ तो मैं खुद मेहनत मजदूरी करके आपका कर्ज चुका दूंगी, लेकिन इस समय मेरे पिताजी की अंतिम यात्रा को ना रोकें। प्रति बेटी का प्यार देखकर जमींदार की आंखों में आंसू आ गए। जमींदार ने कहा, अरे नहीं नहीं बेटी, तुम्हें यह सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह सच है कि 1 साल पहले मुझे पैसों की आवश्यकता थी तो तुम्हारे पिता ने अपनी जमीन का एक हिस्सा बेचकर मुझे पैसे देकर मेरी मदद की थी। तुम्हारे पिताजी तो बहुत दयालु थे, वह दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उन्होंने मुझसे कभी सूद का 1 रुपया भी नहीं मांगा। मैं तो उनके पैसे लौटाने आया हूँ, लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हारे पिताजी को उनके सारे पैसे लौटा देता, उनका देहांत हो गया। मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि मैं यह पैसे किसे दूं, कौन इसका असली हकदार होगा। मैं चाहता था कि यह पैसे सही हाथों में जाएं, इसलिए मैंने यह सब नाटक किया। मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हारे पिताजी की अंतिम यात्रा रोकी। पिता के प्रति तुम्हारा प्रेम और जिम्मेदारी देखकर मैं समझ गया कि पैसों के असली हकदार तुम ही हो। आज तुमने साबित कर दिया कि बेटी बेटे से ज्यादा माँ बाप को प्यार करती है। तुम्हारे पिता नहीं रहे, परंतु मैं यह कर्ज की राशि तुम्हें लौटाना चाहता हूँ और अपने सिर से कर्ज का बोझ उतारना चाहता हूँ। तुम यह राशि ले लो और मुझे कर्ज से आज़ाद कर दो।
कहकर जमींदार ने पैसे हीरालाल जी की बेटी के हाथों में दे दिए और वहां से चला गया। और यह सब देखकर हीरालाल जी के बेटों और भाइयों के सर शर्म से झुक गए।